हेलो एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज एचएसएससी सीईटी मेंस एएलएम का एग्ज़ाम था। उस एग्ज़ाम में आए हुए हरियाणा जीएस के क्वेश्चन और भी जो मेन क्वेश्चन हैं दोस्तों, आपके जो एएलएम यानी कि दोस्तों आपके जो डिपार्टमेंट से संबंधित यानी कि आपके सिलेबस से संबंधित क्वेश्चन को छोड़कर सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करेंगे। जो जो छात्रों ने हमारे पास पूरा एग्जाम पेपर भेजा है उन सब का बिल्कुल स्ट्रिक और राइट आंसर आपको बताएंगे। दोस्तों, चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू करते हैं। उससे पहले टेलीग्राम ग्रुप को अगर आपने दोस्तों ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जहाँ पर सबसे पहले आपको किसी भी प्रकार की लिंक, पीडीएफ फाइल, नोट्स सबसे पहले मिलते हैं। चलिए क्वेश्चन का सिलसिला शुरू करते हैं। तो ये एएलएम एग्जाम में 8वां क्वेश्चन था दोस्तों, अंग्रेजों के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह का आयोजन किसके लिए किया गया था। दोस्तों ये चंपारण सत्याग्रह हुआ था बिहार के अंदर, और ये किया गया था नील की खेती के लिए। जो मजदूर थे उनको मजबूर किया जा रहा था, यानी कि लगातार जो ना जबरदस्ती खेती कराई जा रही थी अंग्रेजों के द्वारा। तो नील की खेती, इसमें राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन, किसानों को नील की खेती के लिए जो ना मजबूर करना। ये श्रमिकों के मिल जो वेतन वृद्धि था ये अहमदाबाद में चला था दोस्तों, और जलियांवाला बाग आप सभी जानते हैं पंजाब के अंदर 1913 में हुआ था। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर जो है जिक्र करते हैं दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन इसी में है, एक गज डैश फीट के बराबर है। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन सही लैंग्वेज होती तो क्वेश्चन पूछता एक गज डैश वर्ग फीट के बराबर है, तो वर्ग फीट में आपका आंसर आता 9, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे 1 2 3 4 दिए गए हैं, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से दोस्तों 3 आना चाहिए, क्योंकि वर्ग फीट में 9 आता है, तो 9 3 का वर्ग है, सिंपल फीट पूछा गया तो 3 राइट आंसर मेरे हिसाब से यहाँ होना चाहिए। बाकी आपको आंसर की में देखते हैं क्या आंसर रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फ्यूज हमेशा सर्किट में डैश से जुड़ा होता है। तो दोस्तों सबके वैसे तो सिलेबस का क्वेश्चन है, लेकिन बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। सभी के घरों में बिजली वगैरह की फिटिंग भी होती है, एमसीबी भी लगे होते हैं और फ्यूज भी लगे होते हैं, तो सबको जनरली पता रहता है फ्यूज हमेशा किस सीरीज में लगे रहते हैं दोस्तों। तो किस सर्किट में, मतलब किस तरीके से लगे रहते हैं, सीरीज में, पैरेलल में, इस तरीके से पूछा गया। तो फ्यूज दोस्तों हमेशा सीरीज में लगे रहते हैं, क्योंकि अगर मान लेता दोस्तों खराब लाइट भी आई तो फ्यूज उड़ने से वहाँ पे आपका फ्यूज उड़ जाता है जो सीरीज में लगा रहता है, और एक यंत्र ना खराब होगा। देखिए अगर पैरेलल में लगे रहेंगे तो ये फ्यूज नहीं उड़ेगा, तो वो सभी यंत्र चलते चले जाएंगे आपके। और सीरीज में लगने से ये है कि भी आपका मान लो दोस्तों जैसे ही बिजली खराब आई तो आपका फ्यूज उड़ जाएगा और वहाँ से आगे लाइट नहीं जाएगी। तो इसका यानी सीरीज यानी आपका जो है ना दोस्तों श्रृंखला राइट आंसर इसमें रहेगा, ना कि तटस्थ ना समांतर, आपका श्रृंखला यानी सीरीज में राइट आंसर इसका रहेगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक सेकंड जूम आउट इसको कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वितरण बोर्ड को और अन्य किस नाम से जाना जाता है। वितरण बोर्ड को और अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो पैनल बोर्ड सही है, ब्रेकर पैनल, विद्युत पैनल, पैनल बॉक्स, विद्युत बॉक्स, ये सभी दोस्तों वितरण बोर्ड के ही नाम हैं, तो ये सभी राइट आंसर इसमें रहेगा। और खासकर दोस्तों जो एचएसएससी के एग्जाम होते हैं उनमें लगभग 99% जो ये सभी किसी भी ऑप्शन में एग्जाम में आता है तो ये सभी आंसर होता है। तो ये नहीं कि भी आपको पता ही ना हो तो बिल्कुल ही लगा दिया, यानी कि आपको तुक्का मारना है दोस्तों ये सभी पर आप लगा सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो, क्योंकि 99% लगभग ये सभी आंसर होता है दोस्तों। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए पृथ्वी के पोटेंशियल को किस रूप में लिया जाता है। तो दोस्तों जो पृथ्वी का पोटेंशियल लिया जाता है वो लिया जाता है शून्य, जीरो के रूप में लिया जाता था किसी भी व्यवहारिक काम के लिए, उद्देश्यों के लिए, तो शून्य ए राइट आंसर रहेगा। उसके बाद है, इकोसिस्टम शब्द सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था। तो दोस्तों सर ऑर्थर जी टांसले इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। इकोसिस्टम शब्द सबसे पहले इनके द्वारा दिया गया था, टांसले इसमें राइट आंसर वो रहेगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, वह उपकरण जो ऑप्टिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वह उपकरण जो ऑप्टिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो फोटो डिटेक्टर राइट आंसर इसका दोस्तों रहेगा। इस क्वेश्चन को दोस्तों मैंने कई जगह सर्च किया, देखा, तो थोड़ा सा क्वेश्चन से अगर आंसर मैच करता दोस्तों फोटो डिटेक्टर, बाकी आप कमेंट करके बता देना, इस क्वेश्चन पर मैं इतना श्योर नहीं हूँ। फोटो डिटेक्टर बाकी मेरे हिसाब से दोस्तों क्वेश्चन का राइट आंसर, अगर आपको कहीं से सोर्स मिला, कहीं से आंसर मिला है तो आप बता सकते हैं कमेंट करके। बाकी फोटो डिटेक्टर लगभग जो है ना 99% दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का था,
प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर या संख्या आएगी, क्वेश्चन जो आपका ये दिया गया है। तो दोस्तों देखिए कि सीरीज का क्वेश्चन है लेकिन लेटर सीरीज में है, DKSBL। तो दोस्तों जहाँ कहीं भी हमें लेटर सीरीज देखी ना, हम सबसे पहले उसकी नंबरिंग करते हैं। जैसे D 4 पर है, K 11 पर है, S आपका 19 पर है, B फिर 2 पर आ गया और L फिर 12 पर आ गया। तो नंबरिंग करेंगे जैसे D 4 पर, K 11 पर, और कहीं भी लेटर सीरीज नंबर सीरीज में हम सबसे पहले क्या देखते हैं, गैप देखते हैं, स्क्वायर देखते हैं, क्यूब देखते हैं। इस प्रकार सीरीज हमारी चलती है। तो सबसे पहले गैप से हम करेंगे। देखिए D 4 पर, K 11 पर, तो इन दोनों के बीच में दोस्तों 7 का अंतर हुआ। उसके बाद K 11 पर, S 19 पर, इनके बीच 8 का अंतर हुआ। फिर दोस्तों आपका S 19 पर और B 2 पर, तो ये 9 का अंतर हुआ, क्योंकि 19 और 7 26 तक जो ना खत्म हो गए, उसके बाद शुरू से शुरू हुए, तो A और B यानी कि 9 का हुआ। उसके बाद B 2 पर और L 12 पर, तो 10 का हुआ। यानी कि सीरीज ऐसे चल रही है, 7 का गैप, 8 का गैप, 9 का गैप, 10 का गैप, यानी कि ये आएगा 11 का गैप। और अगर दोस्तों 11 यानी कि 12 पर L है, तो उससे आगे 11 हम जोड़ेंगे, 23 पर क्या आएगा, तो WXYZ। तो यहाँ पर देखिए XYZ, YZ 26, Y 25, W आपका X आपका 24, W आपका 23। तो इस प्रकार आपके राइट आंसर इसमें दोस्तों रहेंगे। 23 इसमें पूछा गया था, 11 जोड़ना था 12 में, 23 पे W आपका राइट आंसर रहेगा। 23 पे आपका, उसके बाद X Y और Z, ये तो W राइट आंसर रहेगा। सीरीज आप समझ गए होंगे किस प्रकार थी ये, तो W राइट आंसर रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मान किसके द्वारा मापा जाता है। तो दोस्तों जो आप हमारा प्रतिरोध है यानी करंट में दोस्तों जिसको कि आप सभी जानते हैं, ओम इसकी यूनिट होती है, और ओम मीटर के द्वारा इसको मापा जाता है। प्रतिरोध का मान यानी मापन जो उसका मापा जाता था, ओम मीटर राइट आंसर रहेगा। देखिए वोल्ट मीटर वोल्ट करंट को ही नापता है, वैसे एम मीटर आएगा लेकिन वोल्टेज को मापता है वोल्ट मीटर, ठीक। अभी उसके बाद ये आपका करंट मीटर, और ये नहीं है, वोल्ट मीटर वोल्टेज को मापेगा, वोल्टेज में आपको दिखाएगा कि करंट कितना है। उसके बाद तो ये प्रतिरोध मान मापा जाता है, ओम मीटर राइट आंसर रहेगा। उसके बाद हरियाणा जीके का क्वेश्चन था, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया। दोस्तों तराइन के 2 ही मशहूर युद्ध हुए थे, वैसे तीसरा भी माना जाता है लेकिन उसको इतनी प्राथमिकता नहीं दी जाती। तराइन के 2 युद्ध रखी गया याद, 1191 में हुआ था पहला, ये दोनों युद्ध दोस्तों सेम हुए थे, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। पहले में जैसे एक जीता तो दूसरे में उसके अपोजिट जीता, यानी कि 2 युद्ध 1191 और 92 में हुए, दोनों ही पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुए, जिसमें पहले में चौहान की जीत हुई, दूसरे में गौरी की जो है जीत हुई। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है बिल्कुल स्टैटिक जी के क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन। किस शहर को अरब की रानी के रूप में, या अरब की वेनिस, अरब की रानी, अरब की, इसी को एक नाम या संज्ञा दी गई दोस्तों। तो अरब सागर की रानी के नाम में किसे जाना जाता है, तो अरब सागर देखिए दोस्तों, दमन एवं दीव, ये बिल्कुल अरब सागर के ऊपर है, गुजरात मुंबई के आसपास है, मुंबई आपको पता ही है, और नीचे है आपका केरल के अंदर कोची। तो कोची को अरब सागर की रानी के रूप में माना जाता है दोस्तों। कोची बिल्कुल तट पर है, आपका समुद्र यानी कोस्टल एरिया है, तो अरब सागर की रानी माना जाता है, कोची राइट आंसर इसका रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट के बीज डैश में बोए गए थे, यानी इंटरनेट की शुरुआत कब से मानी जाती है दोस्तों। सबसे पहले इंटरनेट की शुरुआत कब हुई, तो राइट आंसर रहेगा 1969 के अंदर दोस्तों, 1969 में जो है ना अमेरिका से दोस्तों ना इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। तो 1969 इसका राइट आंसर रहेगा, अमेरिका से शुरुआत ये हुई थी, इंटरनेट के बीज यहाँ से बोए गए थे। उसके बाद है उडन कुटुम, उडुन कुटुंब किसके शासनकाल में राजा का अंतरंग समूह होता था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर अभी तक मेरे को नहीं मिल पाया है, किसी को अगर पता हो तो कमेंट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे नहीं मिल पाया, तो इसको मैं स्किप करता हूं दोस्तों। किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है। तो मुरादाबाद है दोस्तों पीतल नगरी, पीतल नगरी मुरादाबाद इसका राइट आंसर रहेगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन इसी एग्जाम में पूछा गया था, रेवाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो रेवाड़ी को भी हरियाणा की पीतल नगरी बोला जाता है, वो क्वेश्चन आगे आएगा, या फिर ये क्वेश्चन छूट गया होगा तो मैं बताता हूँ। इसी एग्जाम में पूछा गया था रेवाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो रेवाड़ी भी हरियाणा की पीतल नगरी ही है। तो मुरादाबाद और रेवाड़ी दोनों ध्यान रखना, पीतल उद्योग या पीतल नगरी इनको बोला जाता है। उसके बाद हरियाणा का वह यंत्र पीतल से बने 2 जहाज वाले कप की आकृति का होता है। तो मंजीरा इसमें राइट आंसर रहेगा दोस्तों। देखिए कप की आकृति पूछा है, यहाँ पे आपका ढोलक, ढोलक आपका ड्रम की आकृति टाइप रहेगा। तो ये आपका, आप इससे थोड़ा सा
नेगलेक्ट करके ऑप्शन निकाल सकते हैं, मंजीरा इसमें राइट आंसर रहेगा। जो हाथों में कप की तरह डलते हैं यानी गलते हैं, तो उससे भी आपका राइट आंसर ये रहेगा। उसके बाद दूसरा ताशे पर थोड़ा सा डाउट इसमें था, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन सर्च करने पर नहीं मिल रहा था, तो इन दोनों ऑप्शन में से आपका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये ना पूछा पीतल से बने, तो पीतल में दोस्तों आपका ताशा नहीं आता, इसलिए पीतल का जो बना होता है ना वो मंजीरा बना होता है, जो इनको हम दोनों हाथों में डालकर दोस्तों आपस में बजाते हैं, जिस तरीके से घंटी टाइप वो होता है, तो पीतल के तो दोस्तों मंजीरे ही बनते हैं। तो लगभग 99% इस क्वेश्चन का राइट आंसर मंजीरा है। मैं इसमें दोस्तों मंजीरा को प्रेफरेंस दूंगा। एचएसएससी की तरफ से भी दोस्तों यही आपको राइट आंसर देखने को मिला है, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले रिपीट हुआ है दोस्तों, पहले किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो वहाँ मंजीरा राइट आंसर मैंने देखा था, इसका जो है ना मिला था मेरे को, तो मंजीरा की तरफ मैं जाऊँगा, मंजीरा इसका राइट आंसर है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का पूछा गया था। क्वेश्चन जो चिन्ह है यानी प्रश्नवाचक जो चिन्ह है उसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो दोस्तों देखिएगा 9, 13, 22 और अगला है क्वेश्चनवाचक। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को हम दो तरीके से करते हैं, या तो क्रॉस वेरीफाई करते हैं या फिर सीरीज में चलते हैं। अब हम दोस्तों इस क्वेश्चन को सीरीज के हिसाब से चले तो इसका राइट आंसर आएगा 38। 38 कैसे आएगा ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए 9 और 13 के बीच में गैप है दोस्तों 4 का, ये 4 वर्ग किसका है? 2 का। उसके बाद बात करते हैं हम 13 और 22 के बीच में गैप कितने का है? 9 का। ये 9 किसका वर्ग है दोस्तों? तो 3 का। उसके बाद हमें एक ऐसी संख्या ढूंढनी है ऑप्शन में जो आए और 2, 3 और 4 का स्क्वायर आगे दे। तो 4 का स्क्वायर 16, 22 में जोड़ूंगा तो 38 ऑप्शन आपका राइट आंसर आता है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन है राइट आंसर 38। अगर एक दूसरी सीरीज से भी इसका दूसरा आंसर बन रहा है दोस्तों, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए हमें लगता है दोस्तों इसका राइट आंसर 38 ही रहेगा, यही सीरीज इसमें लगी है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये दोस्तों हमारे रोड सेफ्टी से भी कई प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे, जो मैंने वीडियो में कराए हुए हैं, बिल्कुल वही क्वेश्चन डिप्टो आए हैं। और वीडियो अगर आपके आगामी एग्जाम है दोस्तों, तो रोड सेफ्टी की 3-4 वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं, वे देख लेना, वहीं से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। 2 पहिया वाहन चलाते समय किस सुरक्षा उपकरण का प्रयोग करना चाहिए? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप भी 2 पहिया वाहन चलाते हैं तो दुर्घटना से बचने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं? देखिए सीट बेल्ट, स्कूटर वगैरह में, बाइक वगैरह में कोई सीट बेल्ट नहीं होती, तो ऑप्शन कटा। एयर बैग आपकी गाड़ियों वगैरह में होते हैं, तो ये भी ऑप्शन नेगलेक्ट। तो हेलमेट सभी को पता है भी, 2 पहिया वाहन पर आप हेलमेट नहीं लगाओगे दुर्घटना का शिकार होते हैं, तो जान जा सकती है। तो दुर्घटना से बचाव ही जो सही है, तो हेलमेट लगाकर हमें 2 पहिया वाहन पर जो है चलना चाहिए। तो हेलमेट राइट आंसर इसमें रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चालकता को डैश इकाई में मापा जाता है? जो चालकता है दोस्तों उसको किस इकाई में मापा जाता है? तो सीमेंस पर ग्राम या सीमेंस पर सेंटीमीटर इसका राइट आंसर था, लेकिन सीमेंस यहाँ पे दिया गया है, तो सी ऑप्शन सीमेंस राइट आंसर रहेगा। उसके बाद अगला रोड सेफ्टी का ही क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अगर आपको कॉमन सेंस तो आराम से आप आंसर कर सकते हैं। सड़क के पास बच्चों का चिन्ह आसपास की किस संभावना को दर्शाता है? तो दोस्तों देखिएगा, सड़क के आसपास बच्चों के लिए जो एक रोड साइन होते हैं, बोर्ड वगैरह पर लगे रहते हैं, बच्चों की तस्वीर वहाँ पर बैग टंगे लिखे, मतलब एक तरीके से बच्चों की तस्वीर इस टाइप से होती है कि बच्चे भागते हुए दिखाई देते हैं, उनके पीछे बैग टंगे रहते हैं, कि बैग जो अपने शरीर पर टांग कर उनकी कुछ इस प्रकार से तस्वीर बनाई जाती है। तो वो किसको संदर्भित करता है? ना कि अस्पताल को, न पार्क को, न घर को, वो संदर्भित करता है दोस्तों स्कूल को, कि आप धीमी गति से चलिए, आगे स्कूल है। तो स्कूल को संदर्भित करता है। बच्चों से रिलेटेड चिन्ह जो आसपास भी दिखाई देगा, कहीं रोड साइन, तो वहाँ पर आपको स्कूल संबंधित दिखाई देगा। उसके बाद अगर घर का साइन दिखाई देता तो दोस्तों झोपड़ी टाइप साइन बने मिलेंगे। अस्पताल में आपका साइन दिखाई देता तो बेड टाइप बना दिखेगा, उस पर मरीज लिटाया दिखेगा। ये बिल्कुल पूरा डीपली मैंने आपको कराया दोस्तों, अपनी 3-4 वीडियो हैं रोड सेफ्टी से रिलेटेड, उन पे आप देख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चेतावनी ट्रैफिक में, चेतावनी यानी कि दोस्तों आपको एक तरीके से बताएगा कि चेतावनी ट्रैफिक के जो चिन्ह है उनका आकार क्या होता है, किस आकार में जो आपके सिग्नल हैं चेतावनी के, यानी कि दोस्तों बताएगा उनका आकार क्या होता है। तो दोस्तों देखिए इसमें राइट आंसर रहेगा त्रिकोणीय आकार में हमेशा ही जो ना चेतावनी के जो सिंबल हैं वे होते हैं। ये क्यों होते हैं दोस्तों? देखिए इनकी पृष्ठभूमि होती है पीली, पृष्ठभूमि यानी कि बाहरी डेकोरेट होता है इनका पीला, पीले में, और अंदर जो आपका चेतावनी का सिंबल है वो आपका रहेगा ब्लैक।
पृष्ठभूमि पीली रहेगी, पीला रहेगा बोर्ड, उसके अंदर जो सिंबल होगा वो होगा ब्लैक में, और ट्रायंगल के अंदर ही दोनों ये रहेंगे जो आपके चेतावनी सिंबल होते हैं। तो त्रिकोणीय राइट आंसर इसमें रहेगा। ये अलग अलग है, वर्गाकार, गोलाकार, ये आपके और भी को संदर्भित करते हैं, इनके बारे में पूरा बताया गया है वीडियो में। उसके बाद दोस्तों, कौन सा पदार्थ एक अच्छा अर्धचालक है? एक अच्छा अर्धचालक, सबसे पहले दोस्तों सबसे अच्छा अर्धचालक है सिलिकॉन। अब सिलिकॉन इस ऑप्शन में नहीं है, तो जर्मेनियम यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। जर्मेनियम इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। उसके बाद किस मुगल शासन के अधीन होने पर हरियाणा अंग्रेजों के नियंत्रण में आया, ब्रिटिशों के नियंत्रण में आया? तो दोस्तों बात करते हैं 1803 के समय की। 1803 के समय में शाह आलम जो मुगल है, इसका शासन हरियाणा पर था। तो इसके शासनकाल के समय में दोस्तों जो है ना, हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार या नियंत्रण एक तरीके से स्थापित हो गया। तो शाह आलम राइट आंसर रहेगा। उसके बाद आगे चलते हैं। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों शायद ये रहेगा। जी हाँ दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ALM एग्जाम में आए हुए, उनका जिक्र हमने किया है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में कुनाल और बनावली में प्राचीन स्थल जो हैं, ये दोस्तों हड़प्पा से संबंधित स्थल हैं। ये किस नदी के किनारे स्थित थे? तो ऑप्शन के हिसाब से राइट आंसर आपका रहेगा दोस्तों सरस्वती नदी, जो कि विलुप्त है हाल फिलहाल में, लेकिन इसके नदी के किनारे प्राचीन स्थल हड़प्पा स्थल पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन थे दोस्तों आपके जो ना ALM एग्जाम में आए हुए, बिल्कुल सटीक आंसर की आपको बताई गई है। और इससे अलग बचते जो क्वेश्चन थे, कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन बचते हैं, और आपके फिर स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बचते हैं। वीडियो अच्छी लगी ज़्यादा से ज़्यादा तो शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी का दोस्तों एक एक लाइक शेयर सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है आप सभी के लिए नई वीडियो, जॉब इन्फॉर्मेशन, न्यूज इन्फॉर्मेशन, करंट अफेयर क्लासेज रेगुलर आपको मिलती रहेंगी। इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।